नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी संस्कृत मंत्र की दुनिया में उतरने वाले हैं। इसका नाम है बगलामुखी स्तंभन माला मंत्र। तो आखिर ये है क्या, इसकी बनावट कैसी है और इसका असली मतलब क्या है? आइए इसे परत दर परत समझते हैं। चलिए इस मंत्र के दिल में सीधे उतरते हैं, इसके सबसे दमदार आदेशों में से एक के साथ। वाचम मुखम पदम स्तंभय स्तंभय। असल में यही वो लाइन है जो इस पूरे मंत्र के मकसद की बुनियाद रखती है। तो जैसा कि ज्यादातर मंत्रों में होता है, इसकी शुरुआत भी एक आह्वान से होती है। यहाँ हम एक खास देवी को पुकारते हैं, जिन्हें इसी मंत्र के अंदर वीर, विजयी और दिव्य बताया गया है। देखिए, इस पूरे मंत्र का सार बस एक ही शब्द में है, स्तंभन। इसका मतलब है किसी चीज को रोक देना, उसे जाम कर देना या उसे पूरी तरह से गतिहीन कर देना। और यही इस मंत्र का सेंट्रल आइडिया है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये मंत्र एक इंस्ट्रक्शन है, एक आदेश है चीजों को पूरी तरह से रोकने का। बस स्टॉप। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मंत्र किसे और क्या रोकना चाहता है। चलिए अब जरा इसके टारगेट्स को देखते हैं कि इसकी शक्ति का इस्तेमाल किस पर किया जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि ये मंत्र बहुत स्पेसिफिक है। ये सिर्फ जनरल नेगेटिविटी की बात नहीं करता, बल्कि सीधे सीधे नाम लेता है सारे आलोचकों और बुरे इरादे वाले लोगों का। और ये सिर्फ फिजिकल लेवल पे रुकने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका मकसद है दुश्मन की बोलने की, कुछ करने की और यहां तक कि सोचने की शक्ति को भी न्यूट्रलाइज कर देना। इसके बाद तो मंत्र और भी ज्यादा डिटेल हो जाता है। ये अपने आदेश को शरीर के एक एक हिस्से पर लागू करता है, वो भी बहुत विस्तार से। यहाँ जो बात हैरान करती है वो है इसकी प्रिसिशन। आप देखिए, ये मंत्र दुश्मन के शरीर के अंदर लक्ष्यों की एक कितनी लंबी और डिटेल्ड लिस्ट देता है। तो ये जो लंबा सा आदेश है, उसे कैसे सिर से लेकर पैर तक शरीर के एक एक अंग में तोड़ा गया है, यही तो है इस मंत्र की खासियत, इसकी सटीकता। इस लाइन का मतलब एकदम साफ है, पूरी तरह से जाम कर देना। ऐसा कि टारगेट का कोई भी हिस्सा, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, कुछ भी अछूता न रहे। तो ये तो हुई दूसरों को रोकने की बात। लेकिन ये मंत्र सिर्फ हमला करने के लिए नहीं है, ये आत्मरक्षा का, सेल्फ डिफेंस का भी एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। यहाँ हमें इस मंत्र का डुअल नेचर देखने को मिलता है। एक तरफ छेदे छेदे यानी बाहरी खतरों को काटने का आदेश है, तो दूसरी तरफ रक्ष रक्ष यानी खुद की रक्षा करने का आदेश भी। ये हथियार भी है और ढाल भी। और इसकी प्रोटेक्शन का दायरा बहुत बड़ा है। मतलब ग्रहों के असर से लेकर बीमारियों और यहाँ तक कि भूत प्रेत और दूसरी अलौकिक शक्तियों तक ये हर तरह के खतरे से बचाने की बात करता है। इस हिस्से में क्या हो रहा है? यहाँ हर दिशा को बांधने का आदेश दिया जा रहा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे, ताकि एक 360 डिग्री का सुरक्षा घेरा बन जाए जिसे कोई भेद न सके। और जैसे जैसे मंत्र अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता है, इसके आदेश और भी ज्यादा इंटेंस और पावरफुल हो जाते हैं। तो पहला फाइनल कमांड है आग से जुड़ा हुआ, दह दह यानी जला दो। ये शुद्धिकरण और विनाश दोनों का प्रतीक है। फिर अगला इंस्ट्रक्शन आता है पच पच। इसका एक मतलब ये भी है कि विरोधी शक्तियों को मेटाफोरिकली कहें तो पचा जाओ, उन्हें कंज्यूम कर लो। इसके बाद मंत्र मेंटल लेवल पे काम करता है। अब कमांड क्या है? मोय मोय, यानी विरोधियों को कंफ्यूज करने का, उन्हें एक भ्रम में डालने का। और यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग कमांड आता है, आकर्ष्य आकर्ष्य। मतलब दुश्मनों को या फिर जो भी मनचाहा परिणाम है उसे अपनी तरफ खींचने का, अपने कंट्रोल में लाने का। और आखिर में आते हैं ये शक्तिशाली बीज मंत्र, हुम फट स्वाहा। ये एक तरह से पूरी प्रार्थना को एनर्जी देते हैं, उसे सील करते हैं और समर्पित करते हैं। तो देखिए, सिर्फ एक मंत्र, लेकिन कितना कॉम्प्लेक्स, कितना कंप्लीट। ये अपने आप में आध्यात्मिक सुरक्षा और प्रभाव का एक पूरा सिस्टम है। तो असली बात क्या है? असली बात यह है कि शुरुआत के आह्वान से लेकर आखिर के आदेश तक हर एक शब्द का एक ही मकसद है, एक ही पावरफुल पर्पस, खतरों को न्यूट्रलाइज करना, खुद की रक्षा करना और अपने आसपास के माहौल पर कंट्रोल स्थापित करना। ये प्राचीन पाठ में बताता है कि आवाज, अगर उसे इरादे के साथ फोकस किया जाए,
तो वो हकीकत को भी एक नया आकार दे सकती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज इस इन्फॉर्मेशन की दुनिया में हमारे अपने शब्दों में कितनी शक्ति छिपी है।